आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा कर्नाटक की। और कर्नाटक के एग्जिट पोल आने के बाद एक अजीबो गरीब जंग छिड़ गई है। मीडिया बनाम लीडर या पत्रकार बनाम लीडर कह लें, या गोदी मीडिया बनाम अपोजिशन लीडर कह लें, क्या नाम दिया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट हैं, शायर हैं और कटाक्ष बहुत अच्छा करते हैं, शायरी के जरिए से भी और अब तकरीर के जरिए भी और ट्विटर के जरिए भी। जी हां, सुधीर चौधरी को आप जानते हैं, आज तक में ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से वो एक प्रोग्राम चलाते हैं। उसमें नई नई चीजें, नई नई बातें लेकर के आते हैं, अपने तौर पर एक तबसरा करते हैं। अब किसी को पसंद आए न पसंद आए, कोई देखे न देखे, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो एक तबसरा नुमा प्रोग्राम चलाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। उसमें कितना ब्लैक है कितना व्हाइट है, कौन किसको ब्लैक समझता है कौन किसको व्हाइट समझता है, ये तो जो देखता है वो बता सकता है। बाकी सुधीर चौधरी को जो दिखाई देता है, जो लगता है, वो पेश कर देते हैं। खैर, उन्होंने राहुल गांधी की एक प्रोग्राम में तारीफ कर दी। यह तारीफ तब की है कि जब कर्नाटक का एग्जिट पोल आ गया। आपको बता दें कि कर्नाटक का जो एग्जिट पोल आया है, उसमें 7 में से 5 एग्जिट पोल ने यह बता दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। यानी अगर ऑल ओवर देखें तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत से कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है। इसको लेकर के जाहिर है कि कांग्रेस में खुशी है, कांग्रेस काफी उत्साहित है। कांग्रेस को लग रहा है कि अब 2024 का भी रास्ता साफ हो रहा है। इसके अलावा जो अभी और सूबे हैं जहां चुनाव होना है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, वहां के लिए भी रास्ता साफ हुआ है। ऐसे में काफी खुश है। हालांकि अभी जो नतीजे आने हैं वो 13 मई को है, यानी परसों नतीजे आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल से काफी खुश नजर आ रही कांग्रेस। बीजेपी में थोड़ा मायूसी है। अब ऐसे में एक प्रोग्राम सुधीर चौधरी ने किया जिसमें राहुल गांधी की तारीफ की। मैं उसको दिखा नहीं सकता, लेकिन आप जाकर के आज तक पे देख सकते हैं, उसको देख लीजिएगा। ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से प्रोग्राम है। उसमें सुधीर चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ की कि कैसे वो पब्लिक प्लेस में चले जाते हैं, उनकी शख्सियत बड़ी प्यारी है, वो लोगों से मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, कहीं वो कुछ खाना खाने चले जाते हैं, तो कहीं कुछ नाच गाना देखने चले जाते हैं, तो कहीं कुछ चले जाते। इस तरीके से उन्होंने कहा कि वो कोई करिश्माई लीडर तो नहीं है, लेकिन जाती तौर पर मेहनत करके वो अपनी कोशिशों से, और चूंकि जिन लोगों ने नहीं देखा, जब वो आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं, फिर पोस्ट करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से कुछ उन्होंने तारीफ की है और ये कहा कि शायद उसका नतीजा कुछ देखने को मिल रहा है। अब जब ये तारीफ की तो मौका मिल गया कांग्रेस को, खासतौर से इमरान प्रतापगढ़ी को। इमरान प्रतापगढ़ी ने एक शेर पढ़ के और छोटा सा टुकड़ा कि जिसमें राहुल गांधी की सुधीर चौधरी ने तारीफ की, उसको ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए क्या लिखा, वो शेर में पढ़ना चाहता हूं। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा है कि कहां तो बात कर रहा था खेलने की आग से, कहां तो बात कर रहा था खेलने की आग से, जरा सी आंच क्या लगी कि मोम सा पिघल गया, जरा सी आंच क्या लगी कि मोम सा पिघल गया। और इसके बाद उन्होंने लिखा कि सिर्फ एग्जिट पोल पर यह भाषा, रिजल्ट आने के बाद का आलम क्या होगा। यह एक तंज है, सवालिया निशान के हवाले से किया है। जाहिर है कि ऐसा उन्होंने किस लिए लिखा, इसका मैं जिक्र करूंगा। सुधीर चौधरी को सब जानते हैं, जब जी न्यूज में थे तब से, और अब जब आज तक में आ गए हैं तब से सब जानते हैं कि वो कैसे प्रोग्राम चलाते हैं, क्या उनका मोटिवेशन होता है, कैसा एजेंडा होता है, सबको पता है। खैर, अब जब ये इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया तो 10-11 घंटे बाद उस पर जवाब आता है। रीट्वीट करते हुए सुधीर चौधरी ने जवाब दिया है। वो जवाब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि सुधीर चौधरी ने जवाब क्या दिया है। सुधीर चौधरी ने लिखा कि भाई, आपकी आलोचना करें तो आप लोग गुस्से में तिलमिला जाते हो, और तारीफ करें तो अहंकार में उड़ने लगते हो। इसी को कहते हैं सत्ता का परमानेंट नशा। हाइफन, मैं हमेशा सच कहता हूं,
आप भी निष्पक्ष भाव से सच सुनने की आदत डालिए, चाहे कड़वा हो या मीठा। ये सुधीर चौधरी ने जवाब दिया इमरान प्रतापगढ़ी को। जाहिर है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने जिस तरीके का ट्वीट किया उससे जाहिर है कि एक तकलीफ तो हुई होगी, क्योंकि एग्जिट पोल के हवाले से। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि अभी एग्जिट पोल है, और एग्जिट पोल ना भी हो, अगर मान लीजिए कर्नाटक में जीत भी हो जाती है, तो मैं समझता हूं कि इतना ज्यादा उत्साहित और उतावला होने की जरूरत नहीं है। लड़ाई लंबी है और इस बात को खुद इमरान प्रतापगढ़ी समझ रहे हैं। लड़ाई जो है वो मामूली नहीं है, और महज एक जीत से इस लड़ाई का अंत हो जाएगा यह भी ठीक नहीं है, और इसको फतेह करार नहीं दिया जा सकता। 24 अभी दूर है, बजाहिर लग रहा है, और हम सब ये कह रहे हैं या सोशल मीडिया पे चीजें आ रही हैं कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, कर्नाटक से, ये सब तमाम चीजें। लेकिन सच्चाई यह है कि 24 अभी बहुत दूर है, और 24 के लिए बहुत ही मुत्तहिदा तौर पर काम करने की जरूरत है। लेकिन ये जो बात कही है और फिर जो दावा किया है सुधीर चौधरी ने, उस दावे को कैसे वो खुद झूठा साबित कर रहे हैं। मैं एक और ट्वीट, जीतू पटवारी हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के लीडर हैं, बेबाक लीडर हैं और अवामी लीडर हैं। उन्होंने सुधीर चौधरी का एक और टुकड़ा ट्वीट किया है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट का है, आप जा करके देख सकते हैं। सुधीर चौधरी अपने इस प्रोग्राम में जो तारीफ की है बीजेपी की, वो अद्भुत है, वो अजीबोगरीब तारीफ है। ऐसी तारीफ वाकई किसी ने सुनी ना होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में और बीजेपी में जो फर्क है, फिर वो दोहराते हैं। जाकर के आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं वो वीडियो नहीं चला सकता अपने यूट्यूब पर, आप जरूर जाकर के उसे देख लीजिएगा। मैं लफ्ज बलफ्ज उस चीज को आपको बता रहा हूं, अब मुझ पर यकीन कीजिए। सुधीर चौधरी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में जो फर्क है, फिर उन्होंने लफ्जें बदली, कहा कि बीजेपी और दूसरी पार्टियों में जो फर्क है वो ये है कि दूसरी पार्टियां जो हैं कहती हैं कि बिजली का बिल माफ कर देंगे, पानी का बिल माफ कर देंगे, वो कहती हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो कहती हैं कि हम महिलाओं को पैसा दे देंगे, वो कहते हैं कि बस का जो किराया है वो माफ कर देंगे। और बीजेपी ये नहीं करती। ये बात उन्होंने किस लिए कही, आपको मालूम है कि बिजली पानी का वादा किसने किया था? अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, और उसने माफ भी किया। आम आदमी पार्टी की सरकार में बिजली और पानी जो है वो माफ हुआ। यही तकरीबन पंजाब की सूरत हाल है, वहां भी काफी हद तक किया गया। इसके अलावा महिलाओं का टिकट जो है वो भी दिल्ली में ही माफ किया गया। किसी भी बस में जाकर के आप बैठ जाइए, महिला खासतौर से, उनका टिकट नहीं लगेगा। जहां तक महिलाओं को भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, तो समाजवादी पार्टी ने खासतौर से उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी अखिलेश की, तो बेरोजगारी भत्ता दिया गया था। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में कोई ऐसी स्कीम नहीं चली? क्या सुधीर को याद नहीं, सुधीर चौधरी को, कि कैसी कैसी बीजेपी ने भी स्कीम चलाई? लेकिन इसके छोड़ दीजिए, वादों की बात है ना, तो अगर वादों की बात करें तो यह बताइए कि अच्छे दिन का वादा क्या है? अच्छे दिन में जब कहा गया था कि सबके जेब में 15-15 लाख रुपए जाएंगे, सबके अकाउंट भी खोले गए, पूछ लीजिए जाकर के। इनमें से क्या ब्लैक है क्या व्हाइट है मुझे नहीं पता, लेकिन 15 लाख का वादा किसने किया था? यह कैसा वादा था? यह बीजेपी ने किया था कि कांग्रेस ने किया था? आम आदमी पार्टी या समाजवादी, आरजेडी, या किसने किया था यह वादा कि 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे? और छोड़ दीजिए, कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। ये 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किसने किया था? ये नौकरी क्या है? क्या यह वादा नहीं है कि 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ नौकरी हर साल दी जाएगी? यह वादा था कि नहीं था? या इस किस्म की और चीजें जो किसानों से वायदा किया गया था एमएसपी के लेकर के, क्या ये तमाम वायदे जो हैं वो ऐसे नहीं थे कि जिसको ये कह ले कि लुभावने थे?
लोगों को अट्रैक्ट करने वाले थे। अच्छे दिन का क्या मतलब है? लेकिन क्या एक भी वायदे पूरे हुए? फिर योजना क्या होती है? क्या सुधीर चौधरी ये बताएंगे कि जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वेलफेयर स्कीम बनाती है, वेलफेयर स्कीम में क्या होता है? कौन सी योजना बीजेपी बनाती है जो बड़ा फायदा होता है, और कौन सी ऐसी पार्टी है जो सरकार में रह करके योजना उसने नहीं बनाई? कौन सा इसमें ब्लैक है, कौन सा इसमें व्हाइट है? तो जब इस किस्म की बातें, और इस किस्म की बहुत सारी बातें सुधीर चौधरी की आप जाकर के उनके चैनल पर देख सकते हैं कि जब वो एक तरफा बोलते हैं, जब आप मुसलसल एक तरफा बोलते हैं और फिर अचानक जब टोन बदलती है, तो फिर इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लीडर वो तंज करते हैं, व्यंग करते हैं, शेर लिख देते हैं। तो फिर इस पे बुरा लगने की जरूरत नहीं है। आज अगर गूगल पे जाकर के कोई गोदी मीडिया की लिस्ट खंगालेगा, सिर्फ गोदी मीडिया लिख दिया जाता है, तो उसमें किसकी तस्वीरें आती हैं जाकर के देख लीजिए। क्यों ऐसा हो रहा है ये गूगल से पूछिए, या जिन लोगों ने ऐसा किया उनसे पूछिए। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन ब्लैक है कौन व्हाइट है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई चीज तो ब्लैक है और कोई ना कोई चीज तो व्हाइट है। अब कौन किसकी नजर से कैसा देखता है, ये वही जाकर के समझा पाएगा। बहरहाल, लेकिन ये जंग जो है वो अजीब और गरीब है। ये शायद पहली बार हमने ऐसा देखा है कि जब एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार जो है वो एक लीडर से इस तरीके की बातें करता। तो बहरहाल, सच झूठ, ब्लैक व्हाइट, सफेद काला, दिन रात, ये तमाम चीजें जो हैं शायद अपने तौर पर लोग देखते हैं, लेकिन जिस दिन दूसरों के तौर पर भी देखेंगे शायद सच सामने आएगा। बहरहाल, ये जंग बड़ी प्यारी है। सुधीर ने जवाब दिया, वो भी अच्छा था, और जो तंज किया इमरान प्रतापगढ़ी उसको भी हम गलत नहीं कह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया।